Salutations again and again to the goddess who exists in all beings as a divine power। वह माँ भगवती जो सभी प्राणियों में शक्ति रूप में विद्यमान है, उन माँ के श्री चरणों में मेरा बारंबार नमन है, बारंबार नमन है, बारंबार नमन है। एक बार पुनः आप सभी आदरणीय श्रद्धालुओं एवं शक्ति उपासकों का नवरात्रि दिव्योत्सव के तृतीय दिवस में हार्दिक अभिनंदन है एवं हार्दिक सुस्वागत है। तृतीय दिवस माँ चंद्र घंटा के पूजन का दिवस होता है। चंद्र घंटा जो कि शांति का प्रतीक है, जो कि शीतलता प्रदान करने वाली है, हमारे मनों को शांति देने वाली है, जिनके मस्तिष्क पर अर्ध चंद्र है घंटे के आकार का, इसीलिए उन्हें चंद्र घंटा कहा गया है। वैज्ञानिक भी बताते हैं कि जब मंदिर में घंटी बजाते हैं, जो घंटे की ध्वनि होती है वह वातावरण में 7 सेकंड तक गुंजायमान रहती है, और इतना ही नहीं बल्कि उसकी ध्वनि से नेगेटिविटी भी खत्म होती है, यहाँ तक कुछ हानिकारक बैक्टीरिया भी कम होते हैं। चंद्रमा जो कि शांति का प्रतीक है, जिस तरह से चंद्रमा के गुरुत्व से समुद्र की लहरें शांत होती हैं, समुद्र की ज्वार भाटा शांत होती है, उसी तरह से माँ चंद्र घंटा का ध्यान करने से हमारी चंद्र नाड़ी एक्टिव होती है, जो हमारी मन की लहरों को शांत करती है, हमारी मन की उथल पुथल को शांत करती है। आज की थीम के अकॉर्डिंग हम महिषासुर वध की गाथा को श्रवण करें, उससे पूर्व हमारा ये जानना बेहद जरूरी है, आखिर महिषासुर कौन है। महिषासुर जो कि महेश जमा असुर, महेश अर्थात बफेलो, असुर जो सुर में नहीं है। असुर होना क्या है? आ जमा सुर, जो साज में नहीं है, सुर में नहीं है, डिसबैलेंस है। जब डिसबैलेंस होता है तो वह कुकृत्य करता है, उथल पुथल करता है, सही गलत कोई भी काम होता है करता चला जाता है, इसीलिए उसे असुर कहा जाता है। लेकिन जो व्यक्ति सुर में होता है, जिसका माइंड बैलेंस्ड होता है, सारे काम विवेक पूर्ण करता है, सृजनात्मक कार्य करता है, वह सुर होता है, देव होता है। यह महिषासुर कोई और नहीं बल्कि हमारे अहंकार का ही प्रतीक है। कल के प्रसंग में भी हमने श्रवण किया था, मधु कैटभ कोई और नहीं, हमारा राग और द्वेष ही मधु कैटभ है। ठीक इसी तरह से महिषासुर भी हमारे अहंकार का प्रतीक है, हमारे जो अहंकार की प्रवृत्ति है वही महिषासुर है। असुर होने का मतलब ये नहीं जैसा कि हम टीवी में स्क्रीन में देखते हैं कि वो बहुत ही भयानक दिखता है, कुरूप दिखता है, ना, बल्कि उसकी आसुरी प्रवृत्ति ही उसे असुर बना देती है। वह भी मानवीय शरीर की तरह, हमारी तरह ही दिखने में होता है, लेकिन उसके भीतर जो विचार होते हैं वह आसुरी प्रवृत्ति की होते हैं, इसलिए वह दैत्य होता है। और यह महिषासुर हमारे अहंकार का प्रतीक है। पहले तो हमें समझना होगा कि अहंकार आता कैसे है। अहंकार और क्रोध दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन दोनों में तालमेल है। पहले अहंकार जन्म लेता है, फिर क्रोध आता है, और फिर विनाश ही विनाश होता है। कैसे? कि जब हमारा अहंकार अहम को ठेस पहुंचती है, हमारा ईगो हर्ट होता है, तभी हमें गुस्सा आता है। ये इसकी कई वजह हो सकती है। सबसे ज्यादा प्रतियोगिता के स्तर पर हम किसी व्यक्ति से आगे निकलना चाहते हैं, तब भी हमारे अंदर अहम आ जाता है कि हमें इससे आगे निकलना है। किसी व्यक्ति से ज्यादा स्वयं को प्रतिष्ठित करने के 2 तरीके हैं। पहला कि यदि किसी व्यक्ति में 4 खूबियां हैं, तुम अपने भीतर 5 खूबियां, 5 प्रतिभाओं को पैदा करें, हम स्वतः ही सामने वाले व्यक्ति से ज्यादा प्रतिभाशाली हो जाएंगे। और दूसरी तरकीब क्या है कि सामने वाली की खूबियों को छिपाकर उसकी खामियों को उकेरना, उसकी निंदा करना, उसकी बुराई करना, उसे नीचे गिराना, जिससे हम स्वयं को प्रतिष्ठित कर सकें। ज्यादातर हम दूसरी तरकीब को ही अपनाते हैं। हम सामने वाले व्यक्ति की खूबियों को छिपाकर खामियों को दिखाते हैं, उसकी निंदा चुगली करते हैं स्वयं को प्रतिष्ठित करने के लिए। लेकिन हमें चाहिए कि हम पहले वाली तरकीब को अपनाएं, हम अपने भीतर भी प्रतिभाओं को पैदा करें, सामने वाले से ज्यादा प्रतिभाशाली बने।
लेकिन कभी कभी यह होड़, यह प्रतियोगी होड़, यह कंपैरिजन हमारे भीतर अहम भाव उत्पन्न करता है, और जब जब हम उससे आगे नहीं निकल पाते हैं, हमारे मान सम्मान पर ठेस पहुंचती है, हमारा ईगो हर्ट होता है, तो क्रोध जन्म लेता है और फिर हमारा माइंड डिसबैलेंस्ड हो जाता है। हम ना जाने कैसी कैसी उथल पुथल कर देते हैं और विनाश ही विनाश करते हैं, ना केवल अपना बल्कि अपने समाज का, अपनी सोसाइटी का, अपना पूरा साम्राज्य तक खत्म कर देते हैं। और यही किया था महिषासुर ने। यह ईगो क्यों बढ़ता है, क्रोध क्यों आता है? हमारे जो हार्मोन्स होते हैं वह डिसबैलेंस होते हैं, तभी हमें क्रोध आता है। एड्रेनालिन जो कि हार्मोन्स हमारे तनाव को बढ़ाता है, जब वह एड्रेनालिन इंक्रीज होता है तो हमारे भीतर क्रोध बढ़ता है, तनाव बढ़ता है, हार्ट बीट बढ़ती है और हमारा माइंड जो होता है डिसबैलेंस हो जाता है। सेरोटोनिन एक हार्मोन्स होता है जो कि खुशी का हार्मोन होता है, हैप्पीनेस का हार्मोन्स होता है, जब वह कम हो जाता है तब भी हमारे भीतर इरिटेशन आ जाता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, गुस्सा आने लगता है। हमारा डोपामाइन हार्मोन्स होता है, उसके भी डिसबैलेंस होने से माइंड स्विंग होने लगते हैं, हम कुछ करना चाहते हैं, कुछ करने लगते हैं, कभी एकदम से शांत बैठे होते हैं तो कभी एकदम से चिड़चिड़े हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं। ये हार्मोन्स के डिसबैलेंस होने की वजह से ही होता है। आखिर इन हार्मोन्स को कंट्रोल कैसे किया जाए? जब हमें गुस्सा आता है तो हम कहते हैं ठंडा पानी पियो या ठंडे पानी को चेहरे पर डालो। इससे क्या होता है, सिंपैथेटिक जो माइंड होता है, सिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम होता है वह डाउन हो जाता है और पैरासिम्पैथेटिक एक्टिव होता है, यानी कि क्रोध वाला जो सिस्टम होता है वह डाउन हो जाता है, शांति वाला सिस्टम होता है एक्टिवेट हो जाता है। हम कहते हैं कि थोड़ा एक्सरसाइज करो, यदि हम म्यूजिक लवर हैं तो हम म्यूजिक सुनते हैं या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करना जानते हैं तो वह इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं और हमारा गुस्सा शांत हो जाता है कुछ पल के लिए। लेकिन यह सारी तकनीक टेम्परेरी है, बल्कि कह सकते हैं कभी कभी तो यह टेम्परेरी भी नहीं सिद्ध होती है। कभी कभी हमें इतना ज्यादा गुस्सा आता है, ठंडा पानी पीना तो दूर, जो हमें ठंडा पानी लेकर के आया होता है हम उसका गिलास पकड़ के ही फेंक देते हैं। इंस्ट्रूमेंट बजाना तो दूर, हम इंस्ट्रूमेंट उठाकर ही पटक कर फेंक देते हैं और भी ना जाने क्या क्या कर देते हैं, क्योंकि हमारा जो एड्रेनालिन हार्मोन्स होता है इतना हायर हो जाता है और सेरोटोनिन हार्मोन्स बहुत ही लो स्तर पर चला जाता है, इसलिए हमारा क्रोध शांत ही नहीं होता। आखिर कैसे कैसे किया जाए इन हार्मोन्स को कंट्रोल, कैसे कैसे अपने डोपामाइन को बैलेंस किया जाए, कैसे सेरोटोनिन हार्मोन्स को बढ़ाया जाए? सेरोटोनिन हार्मोन्स के लिए बताते हैं अच्छी खासी नींद लेना अनिवार्य है, लेकिन जब हम स्ट्रेस में होते हैं, टेंशन में होते हैं तो नींद ही नहीं आती। आखिर कैसे सेरोटोनिन हार्मोन्स को बैलेंस किया जाए? सिर्फ और एक ही इसका परफेक्ट एंड परमानेंट सॉल्यूशन है, वह है ध्यान, मेडिटेशन। माँ चंद्रघंटा जो कि शांति का प्रतीक है, वह हमें समझाना चाहती हैं कि माँ चंद्रघंटा का ध्यान करो, ध्यान की गहराइयों में उतरो, हमारे हार्मोन्स अपने आप ही बैलेंस्ड रहेंगे। सेरोटोनिन हार्मोन्स जो होता है ना केवल नींद से बल्कि गहन ध्यान से भी इंक्रीज होता है और हमारा गुस्सा तत्क्षण शांत हो जाता है। हम शांत, निर्मल एवं शांत स्वभाव के हो जाते हैं, हमारी चंद्र नाड़ी एक्टिव हो जाती है। यही माँ चंद्रघंटा हमें समझाना चाहती हैं और यही कारण था कि महिषासुर के भीतर इतना अहंकार बढ़ गया। उसने ना केवल अपना अपितु अपने सैनिकों, अपने साम्राज्य का ही विनाश कर लिया था। आखिर यह महिषासुर कौन है, कहां से उत्पन्न हुआ? राजा रंभ, उनकी भार्या महिषी। राजा रंभ एक युद्ध में मृत्यु के घाट उतर जाते हैं। उस वक्त महिषी प्रेग्नेंट होती हैं, गर्भावस्था में होती हैं। महिषी ने देखा कि जब मेरे प्राणनाथ, मेरे स्वामी इस धराधाम को छोड़कर चले गए तो मैं अकेले कैसे रहूंगी। वह भी स्वेच्छा से अपने पति की चिता के साथ सती होने का निर्णय ले लेती हैं। जैसे ही महिषी अपने पति की चिता की गोद में बैठती हैं तो वहां पर एक बहुत ही आश्चर्यजनक घटना होती है। बहुत तेज एक स्वर गुंजायमान होता है और उस स्वर के साथ ही एक विशाल भीमकाय दैत्य उत्पन्न होता है, महिषासुर। क्यों? क्योंकि उस वक्त महिषी प्रेग्नेंट थी और रंभ को वरदान मिला हुआ था कि तुम्हें एक बहुत ही विशालकाय, बलशाली, पराक्रमी पुत्र की प्राप्ति होगी। वह वरदान फलीभूत हुआ और महिषासुर का जन्म हुआ। महिषासुर जो कि बहुत ही पराक्रमी, बलशाली था,
था, उसने हर जगह आतंक फैला रखा था। उसके पराक्रम से सारा भूलोक उसके हंटर में हो गया था, वह सारे भूलोक का स्वामी बन गया था। लेकिन इतने में ही वह शांत नहीं बैठ रहा था। उसका अहंकार इतना ज्यादा बढ़ गया था, वह मद में चूर होकर सोचने लगा, अरे भूलोक तो मेरे कब्जे में है ही, क्यों ना तीनों लोकों का स्वामी बना जाए। लेकिन वह जानता था देव भी बहुत ज्यादा पराक्रमी, बलशाली, शक्तिशाली हैं, इसलिए स्वर्ग लोक में इस तरह से अपना आधिपत्य नहीं जमाया जा सकता। इसके लिए मुझे कठिन तपस्या की आवश्यकता है, वरदान की आवश्यकता है। वह ब्रह्मदेव की उपासना में लीन हो जाता है। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। काफी समय व्यतीत हो गया, आंधी तूफान न जाने कैसा कैसा मंजर आया, लेकिन महिषासुर अपने ध्यान से अलग नहीं हुआ, अपने ध्यान से अडिग नहीं हुआ। एक अडिगता स्थिरता के साथ ब्रह्मदेव की उपासना करता रहा। ब्रह्मदेव प्रसन्न होकर वहां पर प्रकट होते हैं। बरम रोही वरदान मांगो वत्स, मैं तुम्हारी अडिग साधना से अति प्रसन्न हुआ हूँ। महिषासुर कहते हैं, आपने कितना समय लगा दिया ब्रह्मदेव आने में, अब जब आप आए ही हैं तो मुझे अमरत्व का वरदान दीजिएगा। महिषासुर ने कहा, कैसी बातें करते हो बच्चों की तरह, क्या इतना भी नहीं जानते, जिसने माँ की गर्भ से जन्म लिया है उसे चिता की गोद में सोना ही पड़ता है। इसके उपरांत, इसके अलावा, इसके अतिरिक्त तुम कोई और वर मुझसे मांग लो। महिषासुर ने थोड़ी बुद्धि लगाई और कहा, ठीक है, तो ब्रह्मदेव यदि आप मुझे अमरत्व का वरदान नहीं दे सकते तो मुझे वरदान दीजिएगा, कोई देव दानव पशु यानी कि किसी मानव दानव देव के हाथ मेरी मृत्यु ना हो। मेरी मृत्यु यदि हो तो सिर्फ एक नारी स्त्री के हाथों हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह के अपना वरद हस्त उठा दिया। इधर महिषासुर को लगा, अरे मैंने तो ब्रह्मा जी को बेवकूफ बना दिया, मैंने तो अमरत्व का वरदान पा लिया। क्यों? क्योंकि जब कोई देव दानव मुझे नहीं मार पाएगा तो भला नारी, जो कि एक तुच्छ नारी है, जो कि निर्बल है, अबला है, भला नारी मुझे कैसे मार पाएगी। अब उसने इंद्र को भी सिंहासन से उतार दिया, सारे देवों को स्वर्ग लोक से पलायन करने पर मजबूर कर दिया और स्वयं ही इंद्र के सिंहासन पर बैठ गया। हर ओर उसने अपने आताताई फैला दी और इधर जब जैसे ही इंद्र के सिंहासन पर महिषासुर बैठा, वह आतंकी दानव बैठा, तो चारों ओर अंधेरा अंधकार छा गया। सारी जो नारियां थी वह व्याकुल हो उठी, सारे पुरुष को कृत्य करने लगे, क्योंकि इंद्र के सिंहासन पर दैत्य राज महिषासुर जो आरूढ़ हो चुका था। इधर सारे देव ब्रह्मा जी को आगे करके विष्णु जी के पास जाते हैं। जैसा कि हमने प्रथम दिवस में ही श्रवण किया था, सभी देव अपने तेज से एक ज्वाल्यमान ज्वाला को प्रस्फुटित करते हैं। उसी ज्वाला में, उसी तेज में माँ भगवती का आगमन होता है, जो कि हमने प्रथम दिवस में ही श्रवण किया था। माँ भगवती क्रोध में भर के अट्टहास करती हैं। उनके हुंकार से संपूर्ण ब्रह्मांड थर्राने लगता है, पर्वत डोलने लगते हैं, वृक्ष गिरने लगते हैं, यहाँ तक कि उनके ललकारने से महिषासुर का सिंहासन भी हिल जाता है। महिषासुर भी सिंहासन से नीचे गिर पड़ता है। महिषासुर कहता है, कौन है वो जिसने मुझे ललकारने का साहस किया है। वह अपने सेनापतियों को भेजता है। सेनापति देखते हैं एक बहुत ही सुंदर नारी, जिनकी महिमा कहते नहीं बन रही है, सिंह पर आरूढ़ है, जिनके चेहरे पर बहुत तेज है, जो तरह तरह के शस्त्रों से अलंकृत है। वह आकर के महिषासुर को बताता है, एक बहुत ही सुंदर नारी है, जिसकी अट्टहास से ये संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण पृथ्वी लोक हिल गया। महिषासुर कहता है, अच्छा, यदि ऐसी नारी है तो जाओ उसके समक्ष प्रणय निवेदन रखना कि तुम, हमारे स्वामी महिषासुर तुम्हें अपनी पटरानी बनाना चाहते हैं। सैनिक गए, उन्होंने माँ भगवती के सामने वही प्रणय निवेदन रखा। कहा, हे सुंदरी, आप सच में बहुत सुंदर हैं, आपकी अट्टहास से संपूर्ण ब्रह्मांड हिल गया, और ऐसे ही हमारे स्वामी महापराक्रमी महाशक्तिशाली महिषासुर भी हैं। आप उनके ही सुयोग्य हैं, आपको यहाँ नहीं बल्कि उनके साथ उनके बामंग होना चाहिए।
माँ भगवती ने क्रोध में भर करके कहा, अरे मैं यहाँ पर कोई विवाह करने नहीं आई हूँ, तुम्हारा प्रणय निवेदन स्वीकार करने नहीं आई हूँ, बल्कि तुम्हारे आताताई स्वामी महिषासुर का अंत करने आई हूँ, उसके आतंक का अंत करने आई हूँ, उसका मरण करने आई हूँ। उससे कह दो जाकर के अब भी समय है, आ जाए मेरी शरण में या फिर तैयार हो जाए मरण के लिए। इधर इधर जब उन्होंने देखा, महिषासुर के सेनापति ने कहा, वाह, अद्भुत अद्भुत है तुम्हारा तेज, अद्भुत है तुम्हारी वाणी में भारीपन, तुम बिल्कुल फिट हो हमारे स्वामी के लिए, हमारे दैत्यराज महिषासुर के लिए। इधर उन्होंने बार बार प्रणय निवेदन किया। जब माँ बार बार क्रोध में भर गई तो इधर उनके सैनिकों ने कहा, अरे हमें तो लगा तुम हमारा प्रणय निवेदन स्वीकार करोगी, अरे तुम कितनी सौभाग्यशाली हो जो हमारे महिषासुर ने स्वयं तुम्हें चुना है, और उसके बाद भी तुम अपने अहम में चूर हो। अब ऐसे नहीं जाओगी तो तुम युद्ध के उपरांत जाओगी हमारे स्वामी तक। वहां पर युद्ध होने लगता है और उस युद्ध में सेनापति माँ भगवती के द्वारा मारे जाते हैं। महिषासुर को ज्ञात होता है उस सुंदरी ने, उस नारी ने उनके सेनापतियों का वध कर दिया है। महिषासुर कहता है, अच्छा। फिर वह अपने अन्य सेनापति महाहनु, विडाल, चिक्षुर और चामर को भेजते हैं जो कि अति बलशाली होते हैं। वह भी माँ भगवती के द्वारा मारे जाते हैं। माँ भगवती उनका भी वध कर देती हैं। महिषासुर को जब ज्ञात होता है तब महिषासुर स्वयं महेश के वेश में, वफैलो के वेश में बाहर जाता है और बहुत उथल पुथल मचाता है। जब माँ भगवती उसका वध करना चाहती हैं तो वह फिर मानव देह में आ जाता है, विशालकाय दैत्य में परिणत हो जाता है। बहुत लंबा युद्ध चलता है, लेकिन जब हर तरह से माँ प्रयास करती हैं, महिषासुर कभी भैंसे के रूप में आता है, कभी दैत्य रूप में आता है और कभी माँ के सिंह पर प्रहार करता है तो कभी माँ भी उस पर प्रहार करती हैं। महिषासुर ने कहा, हे सुंदरी, मैंने कितनी बार तुमसे कहा कि तुम मेरी शरण में आओ, तुम मुझसे विवाह कर लो। आज यदि तुमने मुझसे विवाह किया होता तो तुम भी मेरी तरह मेरी पट रानी होती, क्योंकि तुम्हारे योग्य सिर्फ मैं ही हूं। अच्छा, बस करो अपना पराक्रम, बस करो अपना युद्ध। मैं समझ गया तुम कितनी बलशाली हो, लेकिन यह तुम्हारा पराक्रम, यह तुम्हारा सौंदर्य फीका लगता है जब तक तुम्हारे साथ में कोई ऐसा पुरुष नहीं है जो तुम्हारे समान ही बलशाली हो, और ऐसा पुरुष केवल और केवल मैं ही हूं। अब बस करो, मेरे विवाह प्रस्ताव को स्वीकार करो। माँ क्रोध में भर जाती हैं, आंखें लाल कर लेती हैं और इधर महिषासुर उथल पुथल मचा रहा है। माँ मधुपान करने लगती हैं। माँ कहती हैं, बस महिषासुर, बस, तुम्हारा समय सिर्फ तब तक ही है जब तक मेरे घट में मधु है। इस मधु का अंत होते ही तुम्हारा जीवन भी अंत हो जाएगा। मधुपान के उपरांत तुम्हारा जीवन भी समाप्त हो जाएगा। आदरणीय मात्र अनुरागियों, ध्यान दीजिएगा, कई लोग यहाँ पर मधु को शराब समझ लेते हैं, मदिरा समझ लेते हैं, और कई शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि देवों ने सोम रस का पान किया, तो कुछ लोग सोम रस को भी शराब की संज्ञा दे देते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, मधु मीन्स हनी, शहद का पान किया था माँ भगवती ने, और जो सोम रस है वह शराब नहीं था, वह भी एक अमृत तुल्य द्रव्य था, एक अमृत तुल्य द्रव था जिसका पान देव लोग किया करते थे। लेकिन कुछ वह बुद्धिजीवियों ने सिर्फ और सिर्फ अपनी जीवा के स्वाद के लिए कह दिया कि अरे, जब माँ भगवती ने, देवों ने भी शराब का पान किया तो भला हम क्यों ना करें। लेकिन ध्यान दीजिएगा, माँ ने मधु पान किया था, शहद का पान किया था, देवों ने भी सोम रस का पान किया था जो एक अमृत तुल्य जड़ी बूटी तरल था, न कि शराब थी। इधर माँ ने मधुपान करके घट को अलग फेंका, क्रोध में भर करके महिषासुर का अंत कर दिया, महिषासुर का वध करके संपूर्ण ब्रह्मांड को, संपूर्ण स्वर्गलोक पृथ्वी लोक को महिषासुर के आतंक से बचा लिया। ऐसी है हमारी माँ भगवती जिन्होंने महिषासुर रूपी अहंकार का अंत किया। आज भी यह महिषासुर हमारे भीतर समाया हुआ है। उस वक्त तो सिर्फ एक महिषासुर था, आज असंख्य महिषासुर हैं जो कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर हमारी प्रवृत्ति अहंकार में समाये हुए हैं। आज भी आवश्यकता है हम ध्यान की गहराई में उतरकर माँ भगवती का आह्वान करें कि हे माँ, हमारे अहंकार का मर्दन करो, हमारे अहंकार का मर्दन करो माँ। हे महिषासुर मर्दिनी, हमारे भीतर के महिषासुर का भी मर्दन करो, हमें भी निर्मल एवं शांति में बनाओ, हमें भी दैत्य से दैवत्य की ओर ले चलो माँ, दैवत्य की ओर ले चलो। ऐसी प्रार्थना के साथ ही मैं अपनी वाणी को यहीं पर स्थित करना चाहूंगा।
और जैसा कि आपको पता ही है, यह सीरीज लगभग 9 दिनों तक चलेगी। आज तृतीय दिवस है। कल की गाथा में भी हम महामाई की अलग अलग लीलाओं को श्रवण करेंगे। तो आप सभी अधिक से अधिक इस वीडियो को बाकी लोगों तक भी शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और माँ भगवती की कृपा को प्राप्त कीजिएगा। इस बार नवरात्र को यूं ही ना जाने दीजिएगा, क्योंकि ना जाने कब से, कितने सालों से, बचपन से हम नवरात्रि सेलिब्रेट करते आ रहे हैं, लेकिन इस नवरात्रि सिर्फ मनोरंजन में आत्मरंजन होना चाहिए। माँ भगवती का प्रकटीकरण हमारे अंतःकरण में, हमारे भीतर होना चाहिए। तभी तभी हमारा नवरात्रि मनाना सफल हो पाएगा। सच में तभी हम माँ के सच्चे उपासक बन पाएंगे। बोलिए आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बिका भवानी की जय। महिषासुर मर्दिनी माँ भगवती की जय। धन्यवाद।